गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो आपके सिलेबस से कंसर्न है वो है कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले, ऑथर कैले वाज अ मैथमेटिशियन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। उन्होंने विलियम साहब के साथ एक थ्योरम बनाया और उसी थ्योरम का नाम कैले हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, कैले साहब तो मैथमेटिशियन थे, साथ में जो हैमिल्टन साहब थे, हैमिल्टन साहब जो है वो फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने किसी दोनों लोगों के व्यूज किसी कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई और उन्होंने अपने रिसर्च के वर्क को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा थ्योरम दिया जिसकी सहायता से हम ढेर सारे कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन बहुत जगह है साइंस में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे आगे का कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। I am going to write Cayley Hamilton theorem. Hamilton's theorem. Cayley Hamilton. इसका स्टेटमेंट है, किसी भी थ्योरम अगर होता है उसका स्टेटमेंट होता है। कोई भी थ्योरम आप लिखिए, देयर मस्ट बी अ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखा जाता है, फिर इसको देखा जाता है कि यह यूनिवर्सली ट्रू है कि नहीं ट्रू है। ये सब बातें करके तब आपको चीज़ें पढ़ने के लिए दी जाती हैं। तो यहाँ जो बात करी गई कैले हैमिल्टन साहब के द्वारा, इनका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट every square matrix satisfies its own characteristic equation. Every square matrix satisfies its own characteristic equations. बस यही बात कही गई इस थ्योरम के स्टेटमेंट। अब ये इस बात को हम आपको समझाते हैं या इस बात को किस तरह से इन अदर वर्ड्स कहा गया इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आप इस चीज को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है पहले समझ लें, उसके वो जो खुद है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका तात्पर्य क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए लेते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं तो वो लेम्डा में आता है, लेम्डा के टर्म्स में आता है, जहाँ पर लेम्डा जो होता है वो कहलाता है आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज के टर्म्स में कोई भी इक्वेशन, अगर 2x2 का कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आता है वो है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इक्वल टू 0। और उसको सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, तो आपको मिलता है लेम्डा के स्क्वायर में आपको एक पॉलिनोमियल मिलता है, एक इक्वेशन मिलता है। उसी इक्वेशन को इस मैट्रिक्स ए के द्वारा सेटिस्फाई होना चाहिए। यही बात ये कैले हैमिल्टन साहब ने बताया। तो इसके दूसरे शब्दों में आप इसको एक्सप्लेन इन अदर if A is equal to AIC, be any square matrix of order n with its
characteristic equation with its characteristic equation determinant a minus lambda I, इसको हम चाहे तो लैम्डा का पॉलिनोमियल मिलता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ phi of lambda, लैम्डा में आता है determinant a minus lambda I is equal to 0। अब इसको सॉल्व करें तो लैम्डा में आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर का तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो लैम्डा में आता है वो लैम्डा का स्क्वायर में होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 3 ऑर्डर का है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है लैम्डा के क्यूब में आता है, यानी क्यूबिक इक्वेशन होता है। लेकिन इसमें हमने लिया है कि ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो लैम्डा टू द पावर n में आएगा। तो यहाँ पर मैं जो फाइनल लिखा हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइ लैम्डा रखा हूँ, तो यहाँ पर फाइ लैम्डा जो आएगा वो लैम्डा टू द पावर n में एक पॉलिनोमियल होगा और इक्वेशन फॉर्म में कुछ ही होगा। तो आइए मैं लिखता हूँ दैट इज फाइ लैम्डा is equal to determinant of a minus lambda I is equal to p0 lambda to the power n p1 lambda to the power n minus 1 p2 lambda to the power n minus 2 p3 lambda to the power n minus 3। यहाँ आ गया आपका Pn minus 1 lambda plus Pn is equal to 0। ये अब ये क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं थ्योरम कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो A है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी मीनिंग हियर बाय दिस मैट्रिक्स A विल सेटिस्फाई phi lambda equal to 0। इसका ये मतलब होगा then phi lambda बराबर a, phi a का मतलब हो गया जहां जहां लैम्डा है वहां वहां a हो जाएगा, अर्थात p0 a to the power n, p1 a to the power n minus 1, p2 a to the power n minus 2, p3 a to the power n minus 3 and so on। Pn minus 1 a plus Pn I is equal to 0। ये ध्यान रखें कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है उसमें लैम्डा को हम a से रिप्लेस करते हैं और साथ में ये जरूर ध्यान रखिएगा अगर उसमें कांस्टेंट टर्म आता है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स I से रिप्लेस कर दें। यानी अगर मान लीजिए 5 आता है तो लेकिन वहां पर लिखेंगे क्वेश्चन में 5 into I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दिस इज द कैले-हैमिल्टन थ्योरम। एक्चुअली आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं तो आपको इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इसके एप्लीकेशंस पढ़ना है। आइए लेट्स डिस्कस द एडवांटेज ऑफ दिस कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो मैं जा रहा हूं बताने आपको एडवांटेज ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम। एडवांटेज ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम, इसमें क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? अभी फिलहाल के लिए तत्काल आपके साथ होगा, ये एडवांटेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें पहला एडवांटेज ये है कि it is useful to find, to express the higher power of matrix A in terms of
ये पहला एडवांटेज ये है कि अगर बड़े पावर्स को, हायर पावर्स ऑफ ए को लोअर पावर्स ऑफ ए में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा जो एडवांटेज है, वो ये है, इट इज यूजफुल टू फाइंड inverse of a matrix A, inverse of matrix A, that is A inverse, और ये A inverse निकालने में भी सहायक सिद्ध होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी होगी, और ये प्रकार हम आपको ये दोनों ही चीजें अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम से बताएंगे कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स के छोटे पावर्स मिल सकते हैं, किस तरह से हम आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अप्लाइंग दिस कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ये सारी बातें हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताई जाएंगी आज अभी। तो हम चलते हैं और आपको एक एग्जाम्पल से रूबरू कराते हैं। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, जिसको आप देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। The questions based on कैले-हैमिल्टन इसमें आपका पहला प्रश्न हम अभी आज देते हैं, वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। For the matrix A is equal to, for the matrix A is equal to minus 1, 1, minus 1, 2, minus 1, और यहाँ है 1 minus 1 और 2, and hence compute A inverse also evaluate A to the power 6 minus 6, A to the power 5 plus 9, A to the power 4 minus 2A cubed minus 12A square plus 23A minus 9i, इसको भी निकालना होगा आपको। ये बातें हमको बतानी है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कि आपको वेरीफाई करना है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। व्हाट इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम? कैले-हैमिल्टन थ्योरम states that every square matrix must satisfy its own characteristic equation, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये बातें हमको इस कैले-हैमिल्टन थ्योरम में वेरीफाई करनी है। इस वेरिफिकेशन के तहत साथ में ये भी कहा गया है, हमारे पास ये हमें 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, इसका इस मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में इस मैट्रिक्स के वास्ते आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन करना है। यानी कि इस मैट्रिक्स का आपको लिखना होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो लैम्डा के क्यूबिक में आएगा, और उस क्यूबिक में जो आएगा इक्वेशन उसमें जहाँ लैम्डा होगा वहाँ मैट्रिक्स ए रख देंगे, और जहाँ कांस्टेंट होगा वहाँ मान लीजिए 5 आता है तो 5 into i लिख देंगे, आर्बिट्रेरी वैल्यू के साथ लिख देंगे,
तो वो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2i आता है, तो आपको a का क्यूबिक निकालना पड़ेगा, मैंने a को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a को ऐसे रखना पड़ेगा। उस इक्वेशन में सारी बातें लिखने के बाद से ये दिखाना पड़ेगा, उसको ऐड करके सेपरेट करके कि वो 0 आ जाए। अगर वो 0 आ जाता है, दैट मींस पहले थ्योरम इज वेरीफाइड। अगर वो 0 नहीं आता है का मतलब पहले थ्योरम वेरीफाइड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पहले थ्योरम तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वेरीफाइड है, यू हैव टू वेरीफाई। साथ में इस प्रश्न में ये भी कहा जा रहा है कि आप a की इनवर्स निकालिए, a का इनवर्स भी निकालना होगा आपको, वो निकालने का तरीका हम बताएंगे आपको। और साथ में ये a टू द पावर 6, a टू द पावर 5, a टू द पावर 4, ये बात कैसे करें? ये तो 6 बार तुरंत गुणा करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? इस तरह के हायर पावर्स को हम छोटे पावर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बातें भी हम आपको सिखाएंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये जो इवैल्यूएट करना है, क्योंकि मिट जाएगा, इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि ये ध्यान रहे किसको इवैल्यूएट करना है। वो है a टू द पावर 6 माइनस 6a टू द पावर 5 प्लस 9a टू द पावर 4 माइनस 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 23 a माइनस 9i। इसको ये करना, ये मैंने अपनी जानकारी के लिए किया, तो निपटा रहा हूं। अब आइए इसके सॉल्यूशन के बारे में चलते हैं। यहां मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। मैं थोड़ा इस बात को बताऊंगा कि चूंकि ये दिया गया मैट्रिक्स आपका A है, तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि गिवन मैट्रिक्स इज, ये तो मैट्रिक्स इज, ये आपका A है, ये आपको दिया है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1। ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, इसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। नाउ the characteristic equation of matrix A Now the characteristic equation of matrix A is determinant of A minus lambda I. This is equal to 2 minus lambda minus 1 minus 1 2 minus lambda minus 1 minus 1 2 minus lambda is ये इसका सॉल्यूशन। अब हमारा ये प्लान होगा कि इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करें। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले से भी जानते भी हैं, मैंने बताया भी था और जानते भी हैं, आप इंटरमीडिएट में पढ़े भी हैं डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को फिक्स करके और उसी के अबाउट जो है उस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारा एक्सपेंशन हो जाता है। यहाँ मैं ज़्यादा लिखने expanding the above determinant about first row
फर्स्ट रो के अबाउट हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये आप देखा जाए कि क्या होगा। जब इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सप्लेन करेंगे तो यू विल फाइंड 2 minus lambda in bracket 2 this row है कैंसिल, ये मिलेगा आपका 2 minus lambda square minus 1 into minus 1 is plus 1 so it is minus 1, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। तो यहाँ पर आपको अगर देखें तो माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस 1 ग्रीन ब्रैकेट ये रखेंगे और ये हटाएंगे, माइनस टाइम्स माइनस 1 into 2 minus lambda माइनस, ये इसका हो गया, इसका माइनस माइनस प्लस 1, फिर आ जाएगा प्लस 1 into ये रहेगा तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 minus lambda into 1 2 minus lambda एंड इसी ये पुनः मैं इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 minus lambda 4 plus lambda square minus 4 lambda minus 1, यहाँ मिलेगा प्लस, यहाँ मिलेगा माइनस 2 प्लस lambda प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 और 1 minus 2 plus lambda, तो और सॉल्व करें तो ये मिलेगा 2 minus lambda lambda square minus 4 lambda plus 3 minus 2 plus ये lambda minus 1 प्लस ये भी होगा lambda minus 1 इसी तो मल्टीप्लाई करने तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो 2 lambda square minus 8 lambda plus 6 माइनस lambda से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस lambda क्यूब और माइनस माइनस प्लस 4 lambda स्क्वायर और माइनस 3 lambda और ये दोनों मिला के हो जाएगा 2 lambda minus 2 इसी थोड़ा और सिस्टमेटिक कर लें इसको तो माइनस lambda क्यूब माइनस ये 2 lambda स्क्वायर है, यहाँ 2 lambda स्क्वायर है तो 6 lambda स्क्वायर माइनस 1 lambda है और यहाँ पर माइनस lambda हो जाएगा तो माइनस 9 lambda और यहाँ देखें तो आपको ये 6 है और ये माइनस 2 है तो हो जाएगा प्लस 4 थोड़ा और सॉल्व कर लें इसको तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा lambda क्यूब और ये हो जाएगा lambda क्यूब माइनस 6 lambda स्क्वायर प्लस 9 lambda और माइनस 4 ये हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये इक्वेशन एंड यू नीड टू वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो मैट्रिक्स A के लिए आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। We are not going to find the values of lambda from this equation because we are not asked to find the eigen values। हमको ये नहीं पूछा गया है कि eigen values कितनी होंगी, हमको सिर्फ ये पूछा गया है कि हम आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है, यानी कि आपको सिर्फ कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है। You are not going to find eigen values यानी कि वैल्यू ऑफ lambda from this equation। अब आपको ध्यान देना यह है कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स A है वो मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है, अर्थात यहाँ पर लैम्डा की जगह पर यही तो कैरेक्टरिस्टिक आया है इसके से, यहाँ तो लैम्डा की जगह पर आपको A लिखना होगा मैट्रिक्स और जहाँ कांस्टेंट होगा वो 4 टाइम्स I लिख देना होगा इज इक्वल टू 0। ये बातें बताई हैं। यहाँ हम जा रहे लिखने आपको to verify कैले-हैमिल्टन थ्योरम we have to prove अब जहां लैम्डा है वहां आप ये लिखिए A क्यूब माइनस 6A स्क्वायर
प्लस 9a माइनस 4i इज ये काम यानी ये जो मैट्रिक्स है उसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मैट्रिक्स में 9 से मल्टीप्लाई करके और फिर एंटी मैट्रिक्स लिख के उसको -4 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। ये आपका जीरो जो होता है एक्चुअली क्या है? ये जीरो मैट्रिक्स है, ये आपका जीरो मैट्रिक्स, ये चीज आनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग ए का क्यूब निकालेंगे। ए का क्यूब निकालते ही हमको ए स्क्वायर मिल जाएगा और फिर हम ए सारी बातें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालें, फिर ए क्यूब निकालेंगे एंड देन वी ट्राई टू वेरीफाई क्या है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर दूसरा मानते हैं, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम चलते हैं ए स्क्वायर a into ये क्या है 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2 फिर एक बार और लिखेंगे इसको 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 अब इसको सब तो मल्टीप्लाई करना है तो आपको 3 + 3 का ये भी है, 3 + 3 का ये भी है, तो 3 + 3 का मैट्रिक्स मिलेगा क्योंकि इसमें का नंबर ऑफ रोज इसका नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका होता है वो रो कॉलम होता है। इसका फर्स्ट रो उठाएंगे, इसके करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 2 या 4 -1 -1 + 1 1 और 1 + 1 ये इसको उठाएंगे और दूसरे कॉलम में अप्लाई करेंगे तो 2 * -1 -1 * 2 प्लस -1 * 2 प्लस 1 * -1 ये मिल गया। तीसरा जो होगा अपना इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, ये आएगा 2 * 1 प्लस -1 * -1 हो जाएगा 1 और 1 * 2 हो जाएगा 2 ये। फिर दूसरा रो उठाएंगे, इसमें फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो -1 * 2 is -2 2 * -1 is -2 और -1 * 1 is -1 हो गया। -1 * -1 is 1 2 * 2 is 4 -1 * -1 is +1 -1 * -1 is -1 2 * -1 is -2 -1 * -2 is -2 -1 * -2 is -2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें फर्स्ट में ये हो जाएगा 2 * 1 is 2 -1 * -1 +1 2 * 1 is 2 -1 * -1 is -1 -1 * -2 is -2 और 2 * -1 is -2 फिर 1 * 1 is 1 -1 * -1 is +1 और 2 * 2 is 2 4 ये। अब इसको जरा देखें तो हमारे पास ये मिल रहा है, अगर ध्यान से देखें अब थोड़ा सा करके देखें तो 4 1 5 और 6 ये 6 हुआ -2 -2 -4 -5 हुआ ये भी हो जाएगा 5 ये भी 5 फिर ये देखें हम -2 -1 -5 ये हो जाएगा आपका 2 2 4 1 5 ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 6 ये मेरा a स्क्वायर। अब हमको a क्यूब निकालना है, we need to find a क्यूब निकालेंगे ना। also
ए क्यूब क्या मतलब क्या होता है? ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर मेरे पास है 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 और ए जो मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है वो है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। ये मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करें हम और देखें कि क्या आता है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब की वैल्यू को हम यहां लिखने चाहते हैं 6 to the 12 plus 5 plus 5 6 to the 12 minus 5 minus 1 is 9 plus 5 5 into minus 5 यानी कि 12 plus 10 is 22 so here is 22 ये हो गया। फिर इसको उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे minus 6 minus 10 और minus 6 minus 10 और 5 minus 5 ये तो होगा। देखिए 6 1 क्या minus 6 हो जाएगा minus 1 टाइम्स और ये 5 जो होगा minus 5 into 2 minus 10 हो जाएगा और 5 into minus 1 minus 5 हो गया यानी कि 6 5 12 सॉरी 11 और minus 1 is minus 21 is minus 21 एग्जैक्टली। अब हम चलते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस थर्ड वाले में ये जाएगा 6 और 6 minus 5 plus 5 और plus 10 ये हो जाएगा 11 21 ये हो जाएगा 21 एग्जैक्टली वही काम हम करें मल्टीप्लाई इसका करें इसमें minus 5 या 10 minus 6 minus 5 ये हो जाएगा minus 21 फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें तो हो जाएगा आपका minus 5 plus 5 हो जाएगा 6 to the 12 और ये हो जाएगा plus 5 22 और ये अपने आप करोगे तो minus 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका 21 और यहाँ कर लेंगे आपका हो जाएगा minus 21 और यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब हमको ये आप चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते होंगे करके हमें ऐसे बता दिया होने का तरीका। ये ए क्यूब की वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर की मिल गई ए ऑलरेडी गिवन है यू हैव टू वेरीफाई इक्वेशन नंबर 2। इसके लिए हम क्या करते हैं जरा ध्यान दें इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए क्यूब है 6a स्क्वायर है और 9a है और -4i ये बातें हैं। तो यहाँ पर a क्यूब लिखते हैं a क्यूब का मतलब 22 -21 21 -21 21 22 -21 -21 22 ये हो गया ए। अब जरा देखिए तो हम -6 टाइम्स करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर में 6 से गुणा कर दीजिए ए स्क्वायर में 6 गुणा करेंगे तो जाएगा 6 is 36 -30 30 -30 36 -30 -30 और -30 और 36 ये। अब हम चाहते हैं 9a से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 9a क्या होगा जरा ध्यान से देखें ये हमारे पास है इसमें 9 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 -9 9 -9 9 18 9 -9 ये हो जाएगा -9 ये हो गया और हमारे पास प्लस है -4i है तो माइनस हम 4i कर दे रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 0 0 0 4 0 और 0 0। अब इसको हम ऐड करते हैं
अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, जरा इसको ध्यान से देखें। इस मैट्रिक्स को ऐड करें, देखें क्या होता है। यहाँ पर आएगा, जरा ध्यान दें। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है -22 है, इसका जो होगा आपका -36 है, तो 22 -36, इसका है +18 और इसका है -3। तो आप देखें तो ये 36 और +-4 ये मिला हो जाएगा 40, और ये आपका हो जाएगा 18 + 22 इज 40, तो 40 - 40 इज 0। फिर आप देखें यहाँ पर, फिर आपका दूसरा भी करेंगे तो सारा का सारा ऐड करने पर ये 0 ही आएगा, और ये 0 मैट्रिक्स हो गया, और इसका मतलब हो गया 0, राइट आंसर। हेंस कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज करता है। अब ये बात कर सकते हैं हेंस कैले हैमिल्टन थ्योरम is verified। ये अब आपको याद होगा कि हमको A इनवर्स भी निकालना है। We need to find A inverse। A inverse निकालने के लिए हम क्या करें कि ये वाला हम लेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जिसको इक्वेशन नंबर 2 माना था। अब मैं आपको बताने जाता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है A³ है, 6A² है, 9A है, 4I इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास है। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी। अब ये हमारे पास है, इसमें हम क्या करते हैं, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे इक्वेशन को। जब A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा A इनवर्स, यहाँ लिख देते हैं कि प्री मल्टीप्लाइंग by A inverse। A inverse करेंगे we can get, तो ये मिलेगा A का पावर 2 6A 9I minus 4A inverse is 2। ये अब जरा देखें तो हमको 4A inverse जो मिलेगा, ये इधर जाएगा, ये बचेगा A² 6A + 9I मिलेगा। A² आपने निकाला है, A² आपने निकाला है, तो वो शायद आएगा आपको याद होगा 6 -5 5 5 6 -5, ये भी -5 था, -5 और 5 -5 6, ये A² हो गया। 6A किया जाए तो प्लस कर देना है, -6A को मल्टीप्लाई कर देना है, -6A -12 + 6 -6 +6 -12 +6, ये हो जाएगा आपका, और यहाँ जाएगा -6 +6 और -12, ये हो गया। और यहाँ पर 9I है तो जाएगा +9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9, ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, you will find here 12 और 9 15 में से 12 घटेगा, 6 और 9 15 हुआ, में से 12 घटेगा तो 15 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा आपका 2, सॉरी 3 थोड़ा 15 - 12 3। अब आपको देखना है -5 और 6 और 0 1, 5 और -6 -1, ये हो जाएगा -1। फिर 5 और -6 1 हो जाएगा, 5 6 0 तो 1 हो जाएगा। 6 और 12 करोगे माइनस, और फिर +9 करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि 12 और यहाँ से 6 - 12 + 9, तो 9 6 15 - 12 is 3।
और ये 1, फिर ये करोगे तो 1 है। फिर यहाँ करोगे 5 और -6 -1, और यहाँ करोगे तो -5 और 6 इज 1, और ये 6 12 और 9 फिर 3। हेंस ए इनवर्स जो आएगा वो आएगा 1/4, 1/4, और द बिगिनर मैट्रिक्स इज आपको मिलेगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1 ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग मैं आपको इस वैल्यू को इवैल्यूएट करके दिखाते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इस बात पे चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और हमारा ये प्लान होगा कि इस इक्वेशन को ऐसे हम फैक्टराइज कर लें सो दैट कि ये वाला टर्म भी इसमें दिखे, तभी हमारा हो पाएगा, तभी आसानी से इसको हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। क्योंकि जब ये वाला टर्म मिलेगा इसकी वैल्यू तो 0 है, इसलिए हम 0 रख देंगे तो आसानी से इसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लेट अस डिस्कस नाउ। तो हमारे पास अब आ गया टू इवैल्यूएट a to the power 6, 6 a to the power 5, 9 a to the power 4, minus 2 a cubed, minus 12 a square, plus 23a, minus 9। इसको ही हमको a स्क्वायर a क्यूब 6a स्क्वायर हमको चाहिए, a to the power 6 को ऐसे रख देते हैं, 12 a to the power 5 को रख देते हैं, 6 a to the power 5 कर देते हैं, प्लस 9a चाहिए, प्लस 9 a to the power 4 को भी रख देते हैं, माइनस 4i चाहिए। तो 4i के लिए हम क्या करें कि हमारा 4i यहाँ आ जाए। तो पहले तो देखा जाए कि इसमें से अगर हम बाहर निकालें तो a क्यूब बाहर निकालें तब जाके a क्यूब होगा, क्योंकि 6 है। a क्यूब बाहर निकालें, a क्यूब वाला यहाँ पर है, यहाँ पर 4a क्यूब अगर करते हैं 4a क्यूब करते हैं। अब जरा देखिए ये यूज हो गया है, ये यूज हो गया है, ये भी यूज हो गया। हमने 2a क्यूब था, यहाँ पर हमने 4a क्यूब कर दिया, तो इसको लाने के लिए हमको प्लस 2a क्यूब होगा और बेस 2 होगा, माइनस 12a स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस 23a ऐसे ही रहेगा, माइनस 9। आपने ये दो काम कर दिया कि 2a क्यूब को ऐसे। अब हम क्या करते हैं कि इन सारे को एक साथ रखते हैं, ये आ जाएगा, इसमें से a क्यूब कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4 ये प्लस। अब हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसके लिए हम क्या करें कि हमारे पास a क्यूब में फिर ये आ जाए, ये 2a क्यूब है और यहाँ पर 12a एक 6 हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें हम 2a क्यूब रख देते हैं और यहाँ पर 12a स्क्वायर भी रहने दें और प्लस अब ये 2 इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो 9 के लिए इसको 18a कर दें और 18a तो 9 हो जाएगा और यहाँ से आपका फिर बचेगा -4i कर दें। अब क्या बचा, ये यूज हो गया है, ये भी यूज हो गया है, ये से 18 यूज हुआ, 18 और 5 करेंगे तो शायद 23 होगा, 5i बचा, 5a बचा और माइनस यहाँ पर 4 9 में से तो 5i बचा, ये बचा, ये इतना बचा। अब फिर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i, यहाँ से हम 2 बाहर निकालें, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 8 करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 लाना जब 2 बाहर निकालेंगे तो 8 करना पड़ेगा। जब 8 करेंगे तो यहाँ आपका i बचेगा, 9 आई है तो 8 करेंगे तो 2 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर
प्लस 9a माइनस 4i, ये बच गया। अब यहाँ बच गया प्लस 5a माइनस i। अब जरा बताइए आप ही खुद ही यहाँ पर हम यूजिंग इक्वेशन 2 लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 that is a cube minus 6a square plus 9a minus 4i is equal to 0। तो हमारे पास ये जो था आपका इक्वेशन ये आ जाएगा a cube into 0 plus 2 into 0 plus 5a minus i। अब ये देखें तो ये 0 हो गया, 5a करें, ये मैट्रिक्स आपको मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। ये मैट्रिक्स जो होगा 5 into a, ये रखेंगे, शायद जो मैट्रिक्स था लिख दिया तो क्या हो गया है, शायद ये आएगा 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2, ये हो गया प्लस माइनस i है आपका 1 0 0, इसको प्लस कर दो माइनस 1 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको ये आ जाएगा सीधे 10 में से 1 जाए 9 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका, चाहे लिख करिए 10 minus 5 5 minus 5 10 minus 5 5 minus 5 10 और यहाँ लिखिए आपका minus 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 minus 1 और इसका आंसर आएगा 9 minus 5 5 minus 5 9 minus 5 5 minus 5 9, ये इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आज आपको मैंने बताया कि किस तरह से किसी भी कैले-हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं और कैसे किसी भी मैट्रिक्स के हायर पावर्स को देखिए ना, आपको 8 to the power 6 में था ये और इसको हमने इतना छोटा कर दिया कि 5a minus i हो गया, इसके छोटे पावर्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी इस लेक्चर को वीडियो लेक्चर को आज समाप्त करता हूँ और फिर अगले वीडियो लेक्चर में इसके कुछ और क्वेश्चंस आपके जो डिफिकल्ट है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे उनको हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको पुनः लेके हम आपके साथ होंगे और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।